जैसे होता ना, जैसे एक आजकल सिखाते हैं वाला एक गुरु है, गुरु श्री 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 ऐसे करके। हाँ, तो वो सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग मतलब कि जीने की कला। ऐसे ही लेकिन मेरे हिसाब से एक आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखाना चाहिए। आर्ट ऑफ डाइंग मतलब वो इसलिए कि जैसे कोई भी संत तब संत होगा, संत कहलाया जाएगा, मतलब संत की असली पहचान कब होगी, एक तरह से जीवन का जो उसका काम है वो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जब उसकी मृत्यु होती है तो कोई कितने शांत चित्त से अपने जीवन को त्यागता है। जैसे जो भी महान आत्माएं हुई हैं, महान दुनिया में आई हैं, जो हमें जिनके बारे में हमने पढ़ा है, उनकी मृत्यु कभी भी उन्होंने ऐसे नहीं अरे ऐसे आए मर गए, ऐसा नहीं। उनको मृत्यु का पता था और शांत चित्त से, चाहे कैसे भी हुई हो, चाहे बीमारी से हुई, चाहे कैसे, लेकिन उनका मृत्यु के वक्त शांत चित्त है। क्योंकि जो चित्त हमारा इस वक्त हुआ, मृत्यु के वक्त होगा, वही चित्त हम लेके जाएंगे, वही मेमोरी हम लेके जाएंगे दूसरे जीवन में या फिर दूसरे लोक में। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जो भी है पुराने जितने याद करो, श्री कृष्ण ने अपना शरीर आराम से बैठे हुए हैं, पेड़ में गए, तीर लग गया, उन्हें पता था कि ऐसी मृत्यु होगी, तीर लगेगा। लेकिन दूसरा ये भीष्म पितामह ने कोई इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उन्होंने अपने शरीर अपनी मर्जी से त्यागा। ऐसा नहीं कि तीर लगे और मर गए, उन्होंने शांत चित्त होकर फिर वो विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है वो उन्हीं के सामने युधिष्ठिर और उनकी बीच बात वही तो है, विष्णु सहस्त्र नाम ना कॉन्वर्सेशन उनकी बातें ऐसी। आज के मॉडर्न ज़माने में ओशो के बारे में बोलते हैं कि मतलब मैं पढ़ा था, उनके भाई का इंटरव्यू भी है कहीं पे कि जब उनकी डेथ हुई अमेरिका से वापस आए तो उन्होंने आराम से बैठे हुए हैं ऐसे करके पेट मार गए। डॉक्टर से पूछा इज दिस इट, मतलब बस हो गया क्या, बीमारी भी थी जो भी था, लेकिन उन्होंने शांत भाव से ऐसे आराम से शांति, जब मृत्यु के बाद शरीर भी लाया तो चेहरे पर बिल्कुल शांति से कोई या ना पहुंचा वो बयान कर बिल्कुल शांत। तो एक मतलब मृत्यु एक सत्य है, वो तो सबको पता है, आने आने, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग से हम जीने की कला को सीखते हैं, मृत्यु की कला को भी सीखना के बारे में हम सोचते नहीं। मृत्यु का नाम सुनते ही डर लग जाता है मृत्यु, लेकिन मृत्यु का मतलब नहीं तो मृत्यु की तैयारी मतलब आ जाएगी, अभी आएगी, उसके बारे में समझना तो जरूरी है ना, सत्य को समझना। सत्य क्या है? मृत्यु। मृत्यु को समझना मतलब तुम जीवन को समझ रहे हो, एक तरह से जीवन को समझ रहे हो, तुम अच्छी तरह से जी रहे हो, और जितना टाइम तुम्हारे पास है, जो भी टाइम है हर किसी के पास, हमारे पास, तो उसको अच्छी तरह से जीना और मृत्यु से बिल्कुल भी डरना नहीं। तो मतलब फिर मृत्यु से भय, अगर मृत्यु का भय खत्म होगा जो कि सबसे बड़ा एक तरह से भय है, तो फिर ये छोटे बड़े दुख, ये बीमारी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कभी ये कभी कुछ कभी कुछ, ये तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा ना जो मृत्यु को तक के भय को समझ जाएगा। तो आर्ट ऑफ टाइम बहुत ज़रूरी है जानना।